लोगों ने उसकी तरफ देखा, पर किसी ने देखभाल से ज्यादा कदम नहीं बढ़ाया। तभी दो आदमी आए, एक पुलिसवाला जैसा पहना हुआ, दूसरा उसका साथी। उनकी चाल सीधी और बातें छोटी। तुम दोनों कैसे भूल सकते हो? उन्होंने कहा, पर आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस थकान की खिंचाव। वह औरत झिझक कर बोली, कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है कुछ गलत है। पुलिस वाले ने अधरे में ही बात काटते हुए कहा, काम हमारा 2 मिनट का है, पता करना। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज में हल्की तंज थी, पर आंखों में कुछ और था, शक। वहीं पास खड़ी एक और औरत, जिसकी सूरत पर आत्मविश्वास का पर्दा था, अचानक बोली, अगर तुम इतना ध्यान खुद पर लगाती तो जिंदगी थोड़ी बेहतर होती। उसकी बात में ठंडक थी, पर किसी तरह की कटुता भी। कौन सी पुरानी रंजिश थी जो अभी पल भर में हवा में तैराई? सामने खड़ी लड़की ने झट से कहा, जस्ट शट अप। शब्द छोटे थे, पर जैसे किसी भंवर की घंटी बज गई हो। बातों का रुख बदल गया। लड़खड़ाते रिश्तों की तह में दबे हुए अनुभव अचानक सामने आ चुके थे। फिर जैसे किसी ने बात का पेंच घुमाया, वहीं आत्मविश्वास वाली औरत हंसकर बोली, कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे कि इसमें मेरा ही हाथ है, एज यूजुअल? हाँ। कहीं मैंने मन्नत और विक्रांत को बंद कर दिया है? उसकी शक्ल पर खिलखिलाहट नहीं थी, पर शब्दों में मिल रही तीक्ष्णता ने हवा को काट दिया। सबके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, वह खामोशी जो किसी बड़ा राज सामने आने पर आती है। सो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई हाथ नहीं है। उसने पल भर के लिए आवाज धीमी कर दी, पर उसके शब्दों के पीछे एक और हल्की धड़कन थी, परवाह या डर, समझ पाना मुश्किल था। किसी ने सुझाव दिया कि पुलिस स्टेशन में कॉल लगाकर पूछताछ कर ली जाए। शायद कोई हेल्प मिल जाए। कहाँ गया? शब्द सरल और व्यावहारिक थे, पर हवा में शंका गूंजती रही। किसी ने मजाक में कहा, प्राइम मिनिस्टर को भी लगा के दे दो, पर उस पर किसी ने फौरन कहा, नॉट फनी। हास्य का एक टूटता सा कवच गिरा और गंभीरता फिर अपने कदम जमा लेती दिखी। बात और भी उलझी जब रॉनी सर का नाम आया। कोई बोला, रॉनी सर कभी इतनी बड़ी बात नहीं छुपाएंगे, पर दूसरे ने पलट कर कहा, विक्रांत सर, आप इस औरत की बात पर विश्वास मत कीजिए। ये झूठ ही है। शब्दों की टक्कर से माहौल गर्म होगा।